नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल एस्ट्रो महेश ज्योतिष नेटवर्क पर। दोस्तों, मैं आपको मीन राशि के बारे में ग्रहण से संबंधित भविष्यफल राशिफल बताने जा रहा हूं। अगर आपको यह राशिफल पसंद आए तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मीन राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण का क्या प्रभाव रहेगा, अशुभ रहेगा, शुभ रहेगा, या किस तरीके की चीज़ों का उनको परहेज रहेगा, क्या चीज़ वो कर सकते हैं, किस चीज़ का मंत्र पाठ करना चाहिए, यह सब मैं आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि इस ग्रहण के बारे में बहुत सारी चीज़ें बड़े बड़े दिनों से चर्चा में आ रही हैं। क्योंकि इस ग्रहण की चर्चा इतनी ज़्यादा इसलिए हो रही है, आप जानते हैं, मैं आपको बेसिक जानकारी दे देता हूँ, उसके बाद आपका राशिफल आपको बताऊँगा। कोशिश करूँगा कि आपको कम से कम शब्दों में सारी चीज़ समझा दूँ। सबसे पहली बात यह है कि यह ग्रहण बहुत लंबी अवधि का है। अधिक लंबी अवधि का होने के कारण से इस ग्रहण का जो प्रभाव होगा वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। यह ग्रहण रविवार के दिन लगेगा। डेलिकेटेड कंडीशन पैदा करने वाली सिचुएशन है इसकी, और इस ग्रहण के इफेक्ट जो होंगे वो कई चीज़ों में बहुत ज़्यादा खराब होंगे और कई चीज़ों में हम कह सकते हैं अच्छे भी होंगे। लेकिन ग्रहण अपने आप में कभी भी अच्छे नहीं होते, ऐसा माना जाता है। तो आपके लिए इस ग्रहण का क्या प्रभाव होगा यह तो मैं आपको बाद में बताता हूँ। उससे पहले यह ग्रहण लग रहा है अमावस्या के दिन, रविवार को 21 जून 2020। इस दिन 2 नक्षत्र पड़ रहे हैं और 2 योग पड़ रहे हैं। हमेशा जो नक्षत्र है वो अच्छा नहीं माना जाता है, मृगशिरा, और इस नक्षत्र के बाद में इस ग्रहण का जो प्रभाव होगा वो अधिक ज़्यादा आपके लिए खराब माना जाएगा। क्योंकि आपकी जो राशि है वह राशि बृहस्पति से संबंधित है। बृहस्पति भी कहीं ना कहीं इस समय नीच राशि के चल रहे हैं, और नीच राशि का जो बृहस्पति है वो शनि के साथ में अगर होता है तो ज़्यादा परेशानी करने वाला होता है। और बृहस्पति की जो पोजीशन होती है, अगर वो शुभ फलदायक है तो आपको कहीं भी किसी भी तरीके की परेशानी आती है तो बृहस्पति उससे आपको ऊपर उठा देते हैं। तो आप एक कोशिश ये कर सकते हैं कि अपने गुरु ग्रह को, जो कि आपके राशि का स्वामी ग्रह है, उसके प्रभाव को अपने जीवन में बढ़ा सकते हैं। तो आप अपने जीवन में बृहस्पति के प्रभाव को किस हिसाब से बढ़ा सकते हैं? बृहस्पति के प्रभाव को आप पूजा पाठ से बढ़ा सकते हैं। गुरुवार के दिन पीला तिलक लगाने से भी बृहस्पति का प्रभाव बढ़ सकता है। केले के पेड़ पर जल चढ़ाने से भी बृहस्पति का प्रभाव बढ़ सकता है। किसी भी तरीके से आप कर सकें वह उपाय करें कि आपका गुरु हमेशा आपको शुभ फल देता रहे, तो आपके ऊपर में इस ग्रहण का कोई भी अशुभ प्रभाव आपको देखने को ना मिले। देखिए, इस ग्रहण का जो इफेक्ट होता है वो बहुत खराब कब होता है? इस ग्रहण का सबसे ज़्यादा इफेक्ट तब होता है जब किसी व्यक्ति के अपने राशि ग्रह के भी जो स्वामी ग्रह होते हैं, नक्षत्र स्वामी ग्रह होते हैं, यानी कि उन सभी ग्रहों का एक रिजल्ट आपको माइनस मिलने लग जाता है। सभी ग्रह अशुभ कंडीशन में हो जाते हैं। मान लीजिए आपके साथ साथ में अन्य और जो ग्रह आपके भाग्येश है, पंचमेश है, लग्नेश है, ये सभी वक्री कंडीशन में चले जाएं, नीच चले जाएं, तो आपको ज़्यादा परेशानी होगी। तो आपको गुरु नीच का चल रहा है, इसलिए आपको ज़्यादा सावधानी की जरूरत है। इसी के साथ साथ में ग्रहण का जो प्रभाव होगा वो किस तरीके से आप उसको कम कर सकते हैं? तो कम ऐसे कर सकते हैं, जो ग्रहण की अवधि मैंने आपको बताई है 5 घंटा 48 मिनट, लगभग पौने 6 घंटा, तो पौने 6 घंटे के बीच में आपको सोना नहीं है। आपको भगवत चिंतन करते रहना है। आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र मैं आपको एक बताता हूं कि आप क्या मंत्र जाप करें। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह मंत्र आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है, इस मंत्र का जाप करें। या फिर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भी आपको लाभ मिल सकता है। आप पूरे ग्रहण काल में 1 बार 2 बार जितना भी हो सकता है विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करें। विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करने के साथ साथ में आप करीबन 3 माह तक हर एकादशी का व्रत करें। यानी कि 1 महीने में 2 एकादशियां आती हैं, आप दोनों का व्रत करें। और दोनों का नहीं भी कर सकते हैं तो 1 महीने में करीबन 1 एकादशी का व्रत जरूर करें, जो कि शुक्ल पक्ष में पड़ती हो। इसी के साथ साथ मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपके लिए इस ग्रहण का प्रभाव कैसा रहने वाला है। आपके लिए बहुत ज़्यादा अशुभ प्रभाव नहीं रहेगा। मीन राशि के जातकों के लिए इस ग्रहण का प्रभाव शुभ फल देने वाला रहेगा, अच्छा फल देने वाला रहेगा। लेकिन आपके जो अधूरे काम हैं वो अभी भी अधूरे ही रहने की संभावनाएं हैं। उन कामों के पूरे होने में अभी समय लगेगा, क्योंकि वो काम अभी पूरे होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। और शिक्षा के संबंध में
आपको अच्छा फल मिल सकता है। शिक्षा से जुड़े हुए अगर आप व्यक्ति हैं, आप शिक्षक हैं या आप छात्र हैं, तो आप दोनों को ही इस समय अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है। लेकिन पेट से संबंधित रोग होने की संभावनाएं हैं, आपके लीवर में इन्फेक्शन या लीवर में परेशानी आने की संभावनाएं हैं, या आपका लीवर जो होता है फैटी हो सकता है, यानी कि लीवर में स्वेलिंग हो सकती है आपकी। किन्हीं कारणों से आपका गुरु अशुभ कंडीशन में चल रहा है। गुरु जो होता है वो लीवर का सबसे पहला ग्रह होता है। अगर गुरु के खराब होने से, क्योंकि शुक्र और बृहस्पति ये दोनों ही गुरु हैं, आप इस तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि जो बृहस्पति ग्रह होता है वो देव गुरु कहा जाता है और जो शुक्र होता है वो राक्षसों का गुरु कहा जाता है, और ये दोनों ही ग्रह ब्राह्मण जाति के ग्रह हैं। ब्राह्मण जाति के ग्रह होने के कारण से यह अपना जो भी रिजल्ट देते हैं वो 100% देते हैं। अगर अच्छा होगा तो पूरा 100% अच्छा होगा, अगर खराब होगा तो पूरा ही 100% खराब कर देंगे। तो इसलिए इस ग्रह को अशुभ ना होने दें, इस ग्रह से संबंधित चीजों को अच्छा करके रखें। इस ग्रह से संबंधित चीजें क्या हैं, जैसे धर्म को बढ़ा के रखें, पाप कर्म ना करें, झूठ ना बोलें, शिक्षा के संबंध में आप किसी को पढ़ा सकते हैं, किसी को शिक्षण सामग्री आप दे सकते हैं। दान के लिए सबसे बेस्ट आपके लिए क्या है, आप किसी पढ़ने वाले बच्चे को किताबें कॉपी लेकर के दे सकते हैं, लिखने वाली चीजें दे सकते हैं, पेंसिल रबर दे सकते हैं, पेन दे सकते हैं। अगर कन्याओं को दें वो आपको ज्यादा लाभ देगा। इसी के साथ साथ में ये आपके लिए दान हो गया। मंत्र मैंने आपको बता दिया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, ये दोनों मंत्र कर सकते हैं। ग्रहण काल में आपका मैंने बताया कि आप विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। तो आपके लिए किसी भी तरीके से कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन अगर आप किसी बीमारी का सामना पहले से कर रहे हैं, आप किसी भी तरीके से रोग से पहले से पीड़ित हैं, तो आपको इस अवधि में उस समस्या में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं पूरी हैं। वो समस्या आपकी ज्यादा हो सकती है, वो घटेगी नहीं, वो बढ़ने के कारण से आप परेशानी में जरूर पड़ सकते हैं। तो इसलिए इन सभी चीजों को करें। और अगर आप पहले से किसी चीज के लिए परेशान हैं, किसी तरीके की स्वास्थ्य परेशानी से जूझ रहे हैं, तो आप 7 बृहस्पतिवार को पीली चने की दाल या पीले फल दान करें। आपके लिए आज का दिन या महीना शुभ हो, मंगलमय हो।